बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अभी हम बेटे स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 12 क्लास 5। इसको ट्रांसलेट करेंगे। लेसन का नेम है आवर नेशनल एनिमल। आवर होता है हमारा, नेशनल होता है कौमी, एनिमल होता है जानवर। लेसन को मज़ीद आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा बेटा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करने के बाद शेयर ज़रूर कर दिया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेटे और बेटियों तक ये वीडियोस पहुंच सके और उनको भी इनसे फ़ायदा हो सके। और अगर आप इस बुक की किसी भी लेसन तक डायरेक्टली पहुँचना चाहते हैं तो नीचे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं, वहाँ सारे के सारे लेसन्स की आपको जो है वो लिंक्स मिल जाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप किसी भी लेसन की वीडियो को देख सकते हैं, यानी ट्रांसलेशन आपके लिए ढूंढना आसान हो जाएगी किसी भी लेसन की। अभी हम स्टार्ट करते हैं बाकायदा इस लेसन का गेटिंग स्टार्टेड से। स्किम थ्रू द गिवन पैसेज, यहाँ पे सबसे पहले कहा गया है स्किम का मतलब होता है बेटे सरसरी, ठीक है, बालाई उतारना जो होता है ना, स्किमिंग कहते हैं उसको। जो दूध की बालाई होती है ना बेटे, ठीक है, उसके ऊपर से जो बालाई आ जाती है, अगर आप दूध को गर्म करके रखते हैं कभी तो उसके ऊपर जो एक लेयर सी आ जाती है उसको बालाई कहते हैं, यानी ऊपर वाला हिस्सा, ठीक है ना। बाला खाना जो है वो ऊपर वाले हिस्से को कहते हैं घर के। इसी तरह बालाई कहते हैं जो दूध के ऊपर या चाय के ऊपर जो एक छोटी सी बारीक सी लेयर आ जाती है उसको कहते हैं बालाई। इसी तरह स्किम का मतलब होता है बेटे सरसरी, ठीक है, ऊपर ऊपर से। स्किम थ्रू द गिवन पैसेज, इस जो पैसेज या इक्तबास या ये जो पैराग्राफ दिया गया है इसमें से सरसरी तौर पे गुजरें। एंड यूज़ द हाईलाइटेड वर्ड्स, और हाईलाइट किए हुए वर्ड दिए गए जो वर्ड्स हैं जो कि नीचे दिए गए हैं डेफिनेटली यहाँ इसी पेज पे। इस कहते हैं कि हाईलाइटेड वर्ड्स इन सेंटेंसेस, इनको सेंटेंसेस में भी यूज़ करें टू शो द कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग। कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग, कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है बेटे सियाको सबाक। सियाको सबाक का मतलब ये होता है कि उसके पहले की बात और उसके बाद की जो बात होती है ना उसके मुताबिक, ठीक है। यानी आप एक वाकया बयान कर रहे हैं किसी को और उसमें से एक बात जो है वो दरमियान में से कोई ले ली जाए, ठीक है, तो उसका सियाक और सबाक यानी उसके पहले का हिस्सा और बाद वाला हिस्सा, ठीक है ना, उसको सियाको सबाक कहते हैं, यानी उसका कॉन्टेक्स्ट कहते हैं, ठीक है, यानी उससे पहले की हुई बात। अच्छा, कंटेक्चुअल मीनिंग ऑफ पैट्रियोटिज्म, यानी मीनिंग किसका बताना है हमने, पैट्रियोटिज्म का। पैट्रियोटिज्म कहते हैं बेटे हुब्बुल वतनी को, ठीक है, अपने मुल्क के लिए मोहब्बत, ठीक है ना। लव फॉर अ कंट्री इज कॉल्ड पैट्रियोटिज्म। और नेशनल प्राइड, और नेशनल प्राइड का मतलब होता है कौमी फ़ख्र, ठीक है। इन दो जो वर्ड्स हैं इनके मीनिंग बताने हैं कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक। इट इज़ द फीलिंग ऑफ लव, ये एक एहसास है प्यार का। फीलिंग कहते हैं बेटे एहसास को, लव कहते हैं प्यार को। इट इज़ द फीलिंग ऑफ लव, ये प्यार का एक एहसास है, डिवोशन, ठीक है ना, डिवोशन का एहसास है। डिवोशन कहते हैं बेटे अकीदत, इंतहाई खलूस, यानी एक इंसान जिसे हम कहते हैं ना डिवोटेड, अपनी सारी की सारी तनदही, ठीक है ना, तनदही के साथ, ठीक है, यानी पूरी की पूरी आपकी बॉडी है, आपका जिस्म और आपकी जो जान है, आपका जो दिमाग है, उस सब को इन्वॉल्व करके जिसे हम कह सकते हैं इंतहाई खुलूस के साथ। डिवोशन इंतहाई खुलूस के साथ, ठीक है, यानी ये इट इज़ द फीलिंग ऑफ लव, ये प्यार का एहसास है, अकीदत का एहसास है, यानी इंतहाई प्यार का एहसास है। एंड अ सेंस ऑफ अटैचमेंट, सेंस होता है शऊर, ठीक है, समझ। अटैचमेंट, अटैचमेंट का बेटे मतलब होता है लगाव, ठीक है, और लगाव का एक एहसास है ये, ठीक है बेटा जी। टू वंस होमलैंड, किसी एक इंसान के मुल्क से, ये पैट्रियोटिज्म की बात बता रहे हैं यहाँ पे, इसको डिफाइन कर रहे हैं, मजीद एक्सप्लेन कर रहे हैं ये। एंड एन एसोसिएशन, एसोसिएशन होता है जोड़, ताल्लुक। विद अदर सिटीजन्स, और दूसरे शहरियों के साथ ताल्लुक, जोड़। हु शेयर द सेम सेंटीमेंट, जो के शेयर का मतलब होता है बांटना, साझा करना, ठीक है। सेंटीमेंट का मतलब होता है एहसास, जो कि यही एहसास को जो शेयर करते हैं। दिस अफेक्शन कैन बी कंबाइंड, ठीक है, दिस अफेक्शन, ये वाला जो जज्बा है, ये वाला जो एहसास है, कैन बी अ कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन हो सकता है। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है बेटे मजमुआ, एक से ज़्यादा चीज़ों का मजमुआ, दैट इज़ कॉल्ड कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी डिफरेंट फीलिंग्स, ये मुख्तलिफ एहसासात का मजमुआ हो सकता है। रिलेटिंग टू, जो के मुतल्लिक हो, जिसका ताल्लुक हो, वंस ओन होमलैंड, किसी की अपनी सरजमीन के साथ। इंक्लूडिंग एथनिक कल्चर, एथनिक का बेटे मतलब होता है तहजीब से मुतल्लिका, इंसान की जो तहजीब होती है उसके मुतल्लिका। कल्चरल, सकाफती।
पॉलिटिकल सियासी, और हिस्टोरिकल, हिस्टोरी होता है बेटे, हिस्ट्री कहते हैं तारीख को, और तारीखी, एस्पेक्ट्स होता है पहलू, ठीक है। अच्छा, पैट्रियोटिज्म इज लव, पैट्रियोटिज्म का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये इज लव, प्यार है, एंड स्पोर्ट, स्पोर्ट का मतलब होता है सहारा, फॉर वंस कंट्री, एक मुल्क के साथ, ठीक है, किसी मुल्क के साथ, किसी इंसान का अपने मुल्क के साथ प्यार और मुल्क के साथ आसरा या सपोर्ट या उसका साथ देना, वो पैट्रियोटिज्म कहलाता है। एन एग्जाम्पल ऑफ पैट्रियोटिज्म इज, पैट्रियोटिज्म की एक मिसाल ये है कि वेविंग द फ्लैग, वेव का मतलब होता है बेटे लहराना, ठीक है, वेविंग द फ्लैग प्राउडली, फ़ख्र के साथ झंडा लहराना, इन योर होम, अपने घर पर या घर में। नीचे लेट्स टॉक में हमें पूछा गया है कि टेल द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इन योर ओन वर्ड्स, अपने लफ्ज़ों में इन वर्ड्स के जो है मीनिंग बताने हैं। पैट्रियोटिज्म का मीनिंग जैसे मैंने बताया कि लव फॉर कंट्री, ठीक है, ये पैट्रियोटिज्म होता है। डिवोशन का बेटे मतलब होता है, डिवोट होता है अपना किसी भी काम के लिए अपने पूरे का पूरा इंतहाई खुलूस, ये डिवोशन होता है ये, यानी हम इसको कह सकते हैं कि ग्रेट लव, ग्रेट लव भी कह सकते हैं उसको। और सेंटीमेंट का मतलब होता है एहसास, ठीक है, फीलिंग, फीलिंग दैट बेस्ड ऑन इमोशन, ये सेंटीमेंट होता है, यानी वो फीलिंग जो कि इंसान के सेंटीमेंट पे बेस करती हो। इसके बाद बाकायदा लेसन का अभी स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे, उसमें पहले हमसे प्री रीडिंग में 2 पॉइंट्स बताए गए हैं एज यूजुअल, जैसे कि पहले लेसन में भी बताए गए होते हैं कि रीड द टाइटल एंड गेस व्हाट द लेसन कैन बी अबाउट। द नेशनल एनिमल, डेफिनेटली ये नेशनल एनिमल के बारे में है ये वाला लेसन। व्हाट डू यू नो अबाउट द नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के नेशनल एनिमल के बारे में आप क्या जानते हैं, तो जो कुछ भी आप जानते हैं वो आप बताएं उसके बारे में पहले। तो यहाँ नेक्स्ट बताया जा रहा है अब कि मारखोर इज़ द नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान। जो मारखोर है ये पाकिस्तान का नेशनल यानी कौमी जानवर है। इट बिलोंग्स टू द गॉड फैमिली, ये बकरी की जो नस्ल है उससे ताल्लुक़ रखता है, ठीक है, उसके ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है। एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल वाइल्ड एनिमल्स, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल, ये खूबसूरत वाइल्ड एनिमल्स होते हैं बेटे, जंगली जानवर, यानी जंगली जानवरों में से जो खूबसूरत तरीन है उनमें से एक है। ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के, यानी पाकिस्तान के जो जंगली जानवर हैं, जो खूबसूरत जंगली जानवर हैं उनमें से एक है। इट इज़ कंसिडर्ड, ये माना जाता है एज अ सिंबल ऑफ ब्रेवरी, सिंबल होता है बेटे इशारा या नमूना, ऑफ ब्रेवरी, बहादुरी का एक नमूना इसको माना जाता है। एंड इंटेलिजेंस और जहानत का, यानी इसे बहादुरी और जहानत का एक नमूना माना जाता है। इट कैन जंप, ये जंप कर सकता है, छलांग लगा सकता है, डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ, फ्रॉम माउंटेन्स, पहाड़ों से, पीक्स, पीक कहते हैं बेटे चोटी को, यानी पहाड़ियों की चोटी से, विद ईज, आसानी से, यानी ये आसानी से पहाड़ों की चोटियों से जो है वो नीचे की तरफ छलांग लगा सकता है। एंड कैन ऑल्सो किल स्नेक्स, और ये सांप को भी मार सकता है। ये जो पाकिस्तान का नेशनल एनिमल है उसके बारे में हमें बताया जा रहा है कि ये जो है बहादुरी और जहानत की वजह से मशहूर है, और ये पहाड़ियों से यानी ऊपर से नीचे की तरफ जंप भी कर सकता है, और ये सांप को भी बेटा मार सकता है। ये नेक्स्ट पेज पे है बेटा, मारखोर लिव्स इन द माउंटेन्स, मारखोर जो है वो पहाड़ों में रहता है। इट इज़ मोस्टली फाउंड इन नॉर्दर्न, ये पाया जाता है ज़्यादातर, मोस्टली होता है ज़्यादातर, अक्सर, इन नॉर्दर्न पाकिस्तान, शुमाली इलाका जात, नॉर्थ होता है बेटे शिमाल को कहते हैं, जैसे आपको पता होगा डायरेक्शंस का, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो नॉर्दर्न पाकिस्तान ये शुमाली पाकिस्तान में पाया जाता है। एंड द हिमालयाज, और हिमालय पहाड़, जो हिमालय पहाड़ है यानी पहाड़ी सिलसिला है उसमें ये पाया जाता है ये, ठीक हो गया। देयर आर 3 स्पीशीज़ ऑफ मारखोर, मारखोर की जो 3 इकसाम हैं वो फाउंड इन एशिया, एशिया में मारखोर की 3 इकसाम पाई जाती हैं। इट इज़ नोन फॉर इट्स लॉन्ग एंड करली हॉर्न्स, ये नोन मशहूर है या जाना जाता है फॉर इट्स लॉन्ग, अपने लंबे और करली कहते हैं वैसे घुंघरयाले को, या ठीक है हम इसको मुड़े हुए भी कह सकते हैं, लेकिन घुंघरयाले भी कह सकते हैं यहाँ पे हम इसको, ठीक है। इट इज़ नोन फॉर इट्स लॉन्ग, ये अपने लंबे और घुंघरयाले, हॉर्न्स कहते हैं बेटे सींग को, ठीक है, अपने घुंघरयाले और लंबे सींगों की वजह से जाना जाता है। दीज एट्रैक्टिव होता है पुरकशिश, ठीक है, दीज एट्रैक्टिव हॉर्न्स, ये पुरकशिश जो सींग हैं, ऑन मेल्स, नर पर, ठीक है ना, नर मारखोर की बात हो रही है। आर नियरली 63 इंचज़ लॉन्ग, 63 यानी 63 इंच लंबे होते हैं।
अगर इंचज़ की बात करें तो ये बेटे लेंथ का एक पैमाना है। इसमें अगर हम फुट की बात करें तो 12 इंच में 1 फुट होता है, ठीक है, यानी 1 फुट जो है उसमें 12 इंचज़ होते हैं। आप इसको डिवाइड करके देख लेंगे ये कितने फिट बनता है ये। एंड 1 फीमेल अराउंड 10 इंचज़ लॉन्ग, और जो फीमेल होती है यानी मादा जो मारखोर होती है उसके जो सींग हैं, जो हॉर्न्स हैं, वो 10 इंचज़ लंबे होते हैं, ठीक है। मेल्स एंड फीमेल्स, नर और मादा, ठीक है, ये मेल होता है नर एंड फीमेल और मादा। कैन बी इजीली आइडेंटिफाइड, उनको पहचाना जा सकता है आसानी से, इजीली होता है आसानी से, आइडेंटिफाइड पहचाना जाना, बाय द कलर रंग से, ऑफ देयर कोट्स उनकी खालों के, यानी उनकी खाल के रंग से उनको आसानी से पहचाना जा सकता है। मेल्स हैव लाइट ब्राउन, उनकी जो हल्के भूरे रंग की खाल होती है, टू ब्लैक कलर्ड, ठीक है ना, और काले रंग की, ठीक है ना, यानी भूरे से काले रंग की, भूरा रंग भी होता है हल्का सा और काला रंग भी होता है उसमें। फीमेल्स हैव रेडिश कोट्स, रेडिश सुर्खी माइल कह सकते हैं हम इसको, ठीक है, ये सुर्खी माइल जो फीमेल होती हैं उनके जो कोट्स हैं यानी उनकी जो खाल है उनका कलर सुर्खी माइल होता है। दीज कोट्स शॉर्टन इन समर, ये समर कहते हैं गर्मियों को, ठीक है, गर्मियों में ये छोटी हो जाती हैं ये जो कोट्स हैं या जो इनकी खालें होती हैं। एंड एलोंगेट, एलोंगेट होता है लंबा हो जाना, इन विंटर सर्दियों में, और सर्दियों में ये लंबी हो जाती हैं। आ मारखोर मेल, एक जो मारखोर मेल है यानी नर है, मयर्स अराउंड, उसकी पैमाइश होती है 52 to 73 इंचज़, 52 से 73 इंचज़ इन लेंथ, लंबाई के लिहाज से, इन एंड वेट्स, और उसका वज़न होता है 71 to 240 पाउंड्स, 71 पाउंड से लेकर 240 पाउंड तक। बेटे 1 पाउंड जो है वो तकरीबन आधा किलो हम कह सकते हैं, क्योंकि हमारे इलाके में किलो का जो सिस्टम है वो इस्तेमाल होता है। तो अगर आपको किलोज में चेंज करना है इसको, तो अगर हम एग्जैक्ट बात करें तो 1 पाउंड जो इक्वल होता है 0.454 kg के, यानी 1 पाउंड में 0.454 kgs होते हैं। तो आप डिवाइड करके देख लें इसको, आपके पास आंसर आ जाएगा kgs में। फीमेल्स आर मच स्मैलर देन मेल्स, जो मादा मारखोर होती है वो नर मारखोर से काफ़ी छोटी होती है। मारखोर स्ट्रॉन्ग, मारखोर के मजबूत, पावरफुल यानी ताकतवर, लेग्स टांगें, मारखोर की जो मजबूत और ताकतवर टांगें, गिव इट द एबिलिटी, इसको काबिल बनाती हैं, इसको अहल बनाती, एबिलिटी होते हैं बेटे काबिलियत, ठीक है, इसको अहल बनाती हैं, टू मेंटेन बरकरार रखने के लिए, बैलेंस, बैलेंस होता है बेटे आप कह सकते हैं कि बराबर रहना, ठीक है ना, बरकरार रखने में। विच व्हेन क्लाइंबिंग, जब वो चढ़ रही होती हैं, और सिंपली या सादा जुबान में वॉकिंग ऑन हिल्स, जब वो पहाड़ियों पर चल रहे हों, ठीक है। जब मारखोर चलता है या चलती है तो उनके जो मजबूत और ताकतवर टांगे होती हैं ना, वो उनको इस काबिल बनाती हैं कि वो अपना जो मेंटेन रखें बैलेंस, ठीक है, यानी अपना वजन जो है या अपने आप को वो बैलेंस रख सकें उन चलते हुए या पहाड़ों के ऊपर चढ़ते हुए। इट ईट्स ग्रास, ये घास खाती हैं। इन स्प्रिंग, स्प्रिंग होता है मौसम बहार में, एंड समर और गर्मियों में, बट फीड्स ऑन लीव्स, और पत्ते खाते हैं। हर्ब्स, जड़ी बूटियाँ खाते हैं। फ्रूट्स, फल खाते हैं। एंड फ्लावर्स, और फूल खाते हैं इन विंटर, सर्दियों में। स्नो लेपर्ड्स, बर्फानी चीते, लेपर्ड होता है बेटे चीता, स्नो होता है बर्फ, बर्फानी चीते। वुल्व्स, भेड़िए। एंड ब्लैक बियर्स, और काले बियर कहते हैं बेटे रीछ को, और काले रीछ आर द कॉमन एनिमीज ऑफ मारखोर, ये आम जो एनिमीज होता है दुश्मन, मारखोर के जो आम दुश्मन है ये। इट हैज़ एक्सट्रीमली कीन सेंस, एक्सट्रीमली होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है, कीन होता है तेज़, सेंसिस, सेंसिस होता है एहसासात, ऑफ साइट देखने के, यानी इसकी देखने की हिस्स बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। एंड स्मेल, और सूंघने की हिस्स बहुत ज़्यादा तेज़ होती है मारखोर की। दी सेंसिस, ये जो एहसासात हैं, ये जो इनके एहसास हैं, हेल्प्स इट टू सेंस, ये इसकी मदद करती हैं सेंस करने में, एहसास में। हंटर्स फ्रॉम अ डिस्टेंस, यानी हंटर होता है शिकारियों से, यानी शिकारियों का पता चलाने के लिए उनकी मदद करती हैं बहुत ज़्यादा दूर से, डिस्टेंस का मतलब होता है दूर से। इट ग्रेजिस, ये चरती हैं,
मोस्टली ज़्यादातर ऑन द पीक्स ऑफ माउंटेन्स, पीक कहते हैं बेटे चोटी को, ऊंचाई को, माउंटेन्स पहाड़ों की ऊंचाइयों पर ये चरते हैं आमतौर पर। सो इट इज़ आउट ऑफ द रेंज ऑफ द प्रीडेटर्स, इसलिए ये पहुंच से, रेंज कहते हैं पहुंच को, ये पहुंच से बाहर होती हैं किसकी, प्रीडेटर्स यानी शिकारियों की, शिकार करने वाले जानवरों की। ठीक हो गया। इफ़ इट सेंसेस डेंजर, अगर ये ख़तरे को सूंघते हैं या महसूस करते हैं, महसूस करना भी कह सकते हैं सेंस को, अगर ये खतरे को, डेंजर होता है खतरा, अगर ये खतरे को महसूस करते हैं, इट यूजेस इट्स एक्सीलेंट क्लाइंबिंग स्किल्स, तो ये इस्तेमाल करते हैं अपनी, एक्सीलेंट होता है बेहतरीन या बहुत अच्छी, क्लाइंबिंग होता है पहाड़ों पे चढ़ना, स्किल्स होता है महारत, तो ये पहाड़ों के ऊपर चढ़ने की अपनी बेहतरीन सलाहियत को इस्तेमाल करते हैं टू एस्केप, बचने के लिए या भागने के लिए। ठीक है ना, बचने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मारखोर मारखोर है इज एन एंडेंजर्ड स्पीशीज, एंडेंजर्ड होता है जो खतरे में हो, स्पीशीज होता है किस्म, ठीक है, या नू कह सकते हैं, नून वाओ आइन, या इसको किस्म कहते हैं। वैसे एक खतरे में आने वाली या जो खतरे में ढली हो या खतरे में हो, ये वो एक नू है या किस्म है। इट इज़ यानी ये इसको खतरा है, आप ये कह सकते हैं कि इस जानवर को खतरा है, इसकी बका को खतरा है। इट इज़ किल्ड बाय हंटर्स, शिकारियों की तरफ से इसको मारा जाता है, पर्टिकुलरली ख़ास तौर पर, फॉर इट्स मीट, इसके गोश्त के लिए, एंड हॉर्न्स और उसके सींगों के लिए। इट्स हॉर्न्स आर यूज, इसके सींग जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं फॉर ट्रेडिशनल, रवायती मेडिसिन्स, अद्वियात के लिए, यानी रवायती अद्वियात बनाने के लिए, एंड ट्रॉफीज़ यानी इनामात बनाने के लिए। मारखोर हैज़ अ लाइफ स्पैन, मारखोर की जो ज़िंदगी है ऑफ 12 to 13 ईयर्स, 12 से 13 साल होती है। यहाँ तक इसकी रीडिंग कंप्लीट हो जाती है। पोस्ट रीडिंग में हमें ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि राइट इन योर ओन वर्ड्स द फीचर्स ऑफ नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान। ये सारे फीचर्स बताए हुए हैं लेसन में, आप इनमें से कोई भी लिख सकते हैं। हैव यू एवर सीन अ मारखोर, क्या आपने कभी को मारखोर देखा है? शेयर योर एक्सपीरियंस इन अ फ्यू सेंटेंसेस, कुछ जुमलों में आप जो है वो इसके बारे में बताएं। अगर आप कभी नॉर्दर्न एरियाज़ में गए हैं और आपने वहाँ पे देखा है, या आपने कभी टेलीविज़न पे भी देखा होगा, तो तब भी आप इसके बारे में कोई ना कोई लाइंस जो हैं वो ज़रूर लिखें। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेसन अच्छी तरीके से समझ आ चुका होगा। इस लेसन और इस वीडियो के बारे में अपनी राय का ज़रूर इजहार करें नीचे कमेंट बॉक्स में। थैंक यू वेरी मच।